गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है अभी तक जो है आपकी 11वीं और 12वीं की परीक्षा आपकी मनोविज्ञान की फिलहाल जो है स्थगित चल रही है, उस फेज में चल रही है। ठीक है, जिसका कोई अता पता नहीं है हाल फिलहाल तक और भरोसा नहीं है कि इसकी परीक्षा कब होगी। कुछ विद्यार्थियों द्वारा, कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बताया गया है कि ये परीक्षा जो है अप्रैल के पहले माह में, मतलब अप्रैल के पहले सप्ताह में आपकी ये होने की संभावना है। और ये जो कयास है लगभग लगभग आपकी जो है 5 या 6 तारीख के आसपास बोल रहे हैं कि आपकी परीक्षा होने की संभावना है, इस प्रकार से बताया गया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उसको यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। उस सब मामले में ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से मिलती है, वो हमको मिलती है हमारी बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर से। ठीक है, तो बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर हाल फिलहाल इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो इस बात को आप मान सकते हैं कि एटलीस्ट वो 10-5 दिन का समय तो आपको देंगे, मिनिमम कम से कम 5 से 10 दिन का समय वो आपको देंगे एटलीस्ट पहले से प्रिपेयर रहने के लिए। ठीक है, तो अगर ये सच्चाई है कि आपकी 5 से 6 तारीख के आसपास आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप मान के चलिए लगभग लगभग आपके ये होली के आसपास 24 या 25 तारीख के आसपास ये आपको कुछ डेट वगैरह अनाउंस कर दें, या एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है ना। विथ ओन डिस्क्रिप्शन किसके पास है? ओन डिस्क्रिप्शन है आपके बीपीएससी के आसपास। तो जब तक आपके पास वेबसाइट के ऊपर खबर ना आ जाए, उसका पुष्टि ना हो जाए, तब तक आप बिला वजह परेशान ना होए और ना करें। आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि जब भी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, उसी को आपको क्या करना है, उसी को आपको ट्रुथ मानना है, उसी को आपको सच्चाई माननी है। इसी के साथ आपने एक और बात पे ध्यान देना है, वो क्या कि कुछ खबर आ रही है कि 6 to 8 या जो भी एग्जाम हुआ था 15 तारीख को, जब भी एग्जाम हुआ था वो परीक्षा लीक हो गई और वो सब जो चीजें हो गई है, इससे क्या हो नहीं होना है आपको, इससे आपको उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है कि आपका जो पेपर है 11वीं 12वीं का मनोविज्ञान का, क्या वो भी लीक हो चुका है। सबको आंसर्स पहले से मालूम पड़ गए होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको मनोविज्ञान के आंसर्स भी मालूम पड़ गए होंगे कि कौन सा सवाल आने वाला है, कौन सा पेपर आने वाला है। तो आपको उस सबसे व्यथित नहीं होना है, उससे आपको आपने जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि अपनी जो पढ़ाई है ना, उसको आप अच्छे से करते रहें, प्रॉपरली जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि जब भी एग्जाम हो तो जो चीजें हैं उस दिन आप जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, अगर लीक होता है तो सबके लिए लीक होगा, है ना। और अगर कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, जैसा पेपर था वैसा ही मान लिया गया, तो भी क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। यहाँ पर आपको क्या, केवल क्या ध्यान देना है कि एग्जाम जिस दिन आपका हो, जिस दिन आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3-2.5 घंटे जो भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, उस दिन आप अपना 100 नहीं, अपना 150% देंगे। पेपर कैसा भी आया हो, है ना, आपको आंसर्स पहले से मालूम हो, ये भी हो सकता है पहले से मालूम नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उन दोनों ही केसेस में आपको केवल क्या ध्यान देना है कि आपके जो मनोविज्ञान का 80 है, आपके जीएस का जो 40 है, उसमें आप अपनी निपुणता से, अपनी एक्यूरेसी के साथ आप जो है इसमें अपना स्कोर हाई रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मौका ना दें किसी को भी यहाँ पर कि आपके जो नंबर है उसमें आपके साथ छेड़खानी कर सके। ठीक है, आप मान के चलिए अगर पेपर लीक भी हो गया है, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है। लीक होगा तो भी कहाँ से, पेपर सेट करने वाला तो वही है, पेपर तो सबके लिए सेम ही है। बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि उनको आंसर्स पहले से मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो भी आप उनको तगड़ा जो कंपटीशन है उनको टक्कर दे सकते हैं, है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप अपनी जो पढ़ाई है, जो आप जो है कर रहे हैं, आप उसको जारी रखें, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस ना लाएं, उसमें बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, अगर कैंसिल होगा पेपर तो आपकी मेहनत जो है ना, और जो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं सबकी इक्वली है ना। अगर कैंसिल होता है तो सबके लिए कैंसिल होगा जितनी भी ऑडियंस दे रही है, और कैंसिल नहीं होता है तो जितनी ऑडियंस है अगेन जो सेम है ना, उनके लिए सब चीजें जो है एक सारी ही होंगी। आपका केवल काम क्या है, आपका ये है कि 3.0 में आपको मौका मिला है, तो इस मौके का आप फायदा उठाएं। ठीक है, और ये प्रे करें कि आपका जो पेपर है, खास तौर पे आपका साइकोलॉजी का, वो एकदम क्लियर निकल जाए, ताकि जो लोग यहाँ पे आस लगा के बैठे हैं 2.0 से 1.0 से, है ना, ऐसे में जो सही में जिन्होंने पढ़ाई किया है उनका यहाँ पे गारंटीड उनको जो है यहाँ पर पास होना चाहिए, वो उनकी मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। जो 1.0 में नहीं कर पाए थे, 2.0 में नहीं कर पाए थे उनको। ठीक है, जो लोग अभी भी इस प्रकार की चीजों में विलुप्त होंगे, है ना, कि पेपर लीक हो जाए, हमको आंसर्स मिल जाए, है ना, ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों का ना हो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस बात से आप केवल क्या कर सकते हैं, आप जिस भी शक्ति को, जिस भी को आप मानते हैं, उनसे केवल ये प्रे करिए कि आपका जो साइकोलॉजी का है वो क्लीन और क्लियर निकल जाए। ठीक है, ताकि जो भी वहां पे विद्यार्थी है जिनका सही में होना चाहिए, जो सही में क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, है ना, उनका हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, है ना, चीटिंग करके नंबर यहाँ वहां से लाके, है ना, वो लोग जो है वो सिलेक्ट हो जाए। आप केवल क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप केवल प्रे कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो।
ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा किसी और कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, हाँ आपके हाथ में क्या है कि अगर आप 18 वर्ष के ऊपर है तो अभी जो आपको है वोट देने का समय है, तो वो जो है आप अपना है उपयुक्त चुनाव करके आप उसको वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये केवल आपके हाथ में है और ये आपके हाथ में है कि आप क्या करें, आप प्रे करें। और एक और चीज जो आपके हाथ में है वो क्या है, वो है आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो जितना मन लगा के जितना अच्छे से हो सकता है इन सब चीजों को, जो बातें हो रही हैं पेपर लीक और ये सब, इन सबको दरकिनार करते हुए क्या होने वाला है भविष्य में उसकी चिंता ना करते हुए आप प्रेजेंट में अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में आप केवल ये कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर ये दो काम अच्छे से करें। आप ये प्रे करें कि आपका पेपर जो है क्लियर निकल जाए साइकोलॉजी के अंदर, और अपनी जो पढ़ाई है उसको उसी प्रकार से निरंतर कंटिन्यू रखिए और उसी को आगे कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और घबराना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, जो भी होगा सबके साथ ही होगा। तो आपको ये प्रे करना है, हो सकता है बीपीएससी भी अब एक्टिव हो गया हो कि इस बार पेपर लीक ना हो किसी प्रकार से, क्योंकि पहले देखा गया है इस प्रकार की खबर उतनी बाहर नहीं आई थी, लेकिन इस बार जो है बड़ा मामले पे जो है यहाँ पर चीजें डिफिकल्ट हो गई है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो चीज आपको कंटिन्यू रखनी है वो क्या है, वो आपको है निरंतर पढ़ाई यहाँ पे करते रहनी होगी। एल्स अगर मान के चलिए आप ये सब सोच के बैठ गए कि लीक होने वाला है, लीक तो हो ही गया होगा, अब हमारा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता ये वो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मान के चलिए अगर 11th-12th का आपका जो पेपर होता है साइकोलॉजी का, अगर वो लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन आप चूंकि केवल मान लिया है यहाँ पर कि आपने केवल इसको लीक मान लिया है और आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, और हो सकता है कट ऑफ जाए 45 और आपकी 44 अगेन आ जाए, तो नुकसान में कौन हो जाएगा, नुकसान में केवल आप हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस बात का कि जितने बेहतर बेहतर तरीके से आप जो हो सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर पढ़ाई करिए। ठीक है, इसी के साथ जो लोग कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जो ऑलरेडी ज्वाइन है, उनको देखिए आपका जो है 21 तारीख से अगेन जो आपके बचे हुए मॉक टेस्ट है ना, उनको अब सही समय पे आपके लिए पब्लिश कर दिया जाएगा। तो 21 to 25 मॉक टेस्ट आपके वहां से कवर हो जाएंगे। 21 को 21 वाला, 22, 23, 24, 25, तो अगले 5 दिनों में जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा उसका। ठीक है, ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, छोटी सी यहाँ पे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी ताकि आप लोग यहाँ पे भटके ना। ठीक है, आप लोग जो है सही तरीके से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, जो भी पेपर लीक वगैरह की खबर है वो खबर ही रहने दीजिए, उसको अपने दिल दिमाग मस्तिष्क पे चढ़ाइए मत। ठीक है, कि आपके जो कॉर्टेक्स है अलग अलग वो अपना काम छोड़ के इन सब बातों में लग जाए, उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि आप जो कॉर्टेक्स है, जो वलकुट है आपके, ठीक है, उनको आप बढ़ाएं, वहां पे उसका एलटीपी एलटीएम को अपना और मजबूत करें, और जो भी कंसेप्ट वगैरह हैं, जो भी आपको किताबें बताई गई हैं, है ना, उन सबको अच्छे से पढ़ें। साथ ही साथ पिछले 2 टाइम्स के जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको बताई गई है चैनल पे ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, उन सभी को अच्छे से पढ़ें। पेपर वहीं से आने की संभावना है, तो जितना अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, जितना अच्छे से आप उसको रिटेन कर पाएंगे, उतना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। ठीक है, ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक और शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, तो वो भी यहाँ पर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।